जो माता पिता संत बनने से रोकते हैं, आप उन्हें त्याग दो तो आपको पाप नहीं लगेगा। अच्छा महाराज जी। भगवत गीता में लिखा है। अच्छा, और आपने त्याग दिए, फिर गुरु की शरणागति ले लिया आपने। हाँ। तो कौन सी संप्रदाय से है महाराज जी आप? रामानंदी। रामानंदी संप्रदाय से है। तेरे उससे सब प्राप्ति हो जाएगी। बिना गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भले कितने भी बड़े सिद्ध हो जाओ, लेकिन जब तक गुरु जी नहीं मिलेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान नहीं है ये, भगवान के बराबर गुरु है। गुरु की पूजा करिए, भगवान भी मिलेंगे आपको। आजकल भगवानों की पूजा नहीं करते हैं, केवल अपनी मनोकामना लेके आते हैं। अच्छा बताओ, मंगलवार और शनिवार का केवल दिन भगवान मूर्ति में ही रहते हैं क्या? हनुमान जी और दिन भी रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि और दिन तो भगवान जी को बढ़िया लड्डू नहीं चढ़ाए, मंगलवार शनिवार को खूब लड्डू चढ़ाए। संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है संत यात्रा में। जैसा आप सभी कथा में किसी गुरु द्वारा, संत द्वारा सुनते हैं कि भक्ति की कोई उम्र नहीं रहती और भक्ति की कोई सीमा नहीं रहती है, तो आज के जो दर्शन है बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। संत है, मेरे हिसाब से उनकी उम्र 10 से 12 साल होगी और 10-12 साल की उम्र में उन्होंने वैराग्य ले लिया। इतनी छोटी अवस्था में और ब्रज धाम में भ्रमण करते रहते हैं, कभी इस आश्रम कभी उस आश्रम, कभी वृंदावन कभी बरसाना कभी गोवर्धन, ऐसे महाराज जी विचरण करते रहते हैं। आज उन्हीं बहुत बाल संत हैं, उनके स्वरूप के आज आपको दर्शन। और ऐसा क्या प्रभु की कृपा हुई कि उन्होंने 10 से 12 साल की उम्र, जो बच्चों की खेलने की उम्र रहती है, उस उम्र में उस परमपिता परमेश्वर का हाथ पकड़ा है। तो आइए मेरे साथ संत यात्रा के साथ एक और दुर्लभ संत के दर्शन। महाराज जी यहाँ सर्दी का समय है और धूप में विराजमान है। दंडोत महाराज जी। जय हो संत जय हो, संत भगवान की जय हो। तो जैसा आप सभी भक्तजन को मैंने बताया था, और महाराज जी ने बड़ी कृपा की। बाल संत हैं, बाल स्वरूप संत हैं हमारे, क्योंकि भक्ति की कोई उम्र नहीं रहती है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। तो महाराज जी पहले तो आपने बड़ी कृपा की, इस दास के ऊपर इतना समय दिया। महाराज जी अभी आपकी उम्र क्या है? 2010 का जन्म है। 2010 का जन्म है। हाँ, तो 14 साल है। तो मैं भी 10 या 12 साल का ही आइडिया लगा रहा था। तो 14 साल उम्र हुई है महाराज जी अभी आपकी। तो महाराज जी इतनी छोटी अवस्था में वैराग्य ले लिया, क्या हो गया महाराज जी ऐसा? सब भगवान की कृपा है। सब भगवान के ऊपर है। तो माता पिता ने, मतलब माता पिता को आपने बिल्कुल छोड़ दिया है कैसे? हाँ, छोड़ दिए हैं, छोड़ भी दिए हैं और वो भी मान सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी कितनी साल की उम्र में आपने वैराग्य ले लिया था? कितनी उम्र थी आपकी? बचपन से। बचपन से वैराग्य ले लिया? तो बचपन के बाद वैराग्य लिया आपने, अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी थे उनको बताया होगा, जिस भी उम्र में आपने प्रारंभ की यात्रा अपनी, तो उस समय उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने क्या बोला आपके लिए? उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला बन जाओ। जब आपने बोला मुझे संत बनना है, हाँ। मुझे ग्रस्त जीवन में नहीं जीना है, हाँ। तो उन्होंने आज्ञा दे दी सहज में। हाँ। जो माता पिता संत बनने से रोकते हैं, आप उन्हें त्याग दो तो आपको पाप नहीं लगेगा। अच्छा महाराज जी। भगवत गीता में लिखा है। अच्छा, और आपने त्याग दिए, फिर गुरु की शरणागति ले लिया आपने। हाँ। तो कौन सी संप्रदाय से है महाराज जी आप? रामानंदी। रामानंदी संप्रदाय से है। तो उसके बाद में महाराज जी अपना आश्रम में रहे, गुरु आश्रम में ही रहे। हाँ। अच्छा, तो महाराज जी हमारे भक्तगणों को भी
क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो जितना मैं ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ, लेकिन जितनी मेरी ज्ञान है थोड़ा बहुत आप जैसे संतों की कृपा से, कि ये सिर्फ भगवान की कृपा थी जो आपने बचपन से वैराग्य लिया महाराज जी, यही है ना? हाँ, भगवान क्योंकि की कोई कृपा है। पुराने संस्कार आपके ऐसे जुड़े हुए थे जो आधा रह गया, वो अपने बचपन से ही आपने प्रारंभ कर दिया। भक्त का ऐसा होता है, जी। जो भजन करते करते जिनका शरीर पूरा हो जाता है, तो वो जन्म से ही संत से भजन में लग जाते हैं। जैसे कि ध्रुव जी महाराज हैं। ध्रुव जी महाराज पहले अगले जन्म में बहुत बड़े संत थे। उनके 5 बरस रहे थे, तो उस जन्म में शरीर पूरा हो गया था। तो इस जन्म में आकर के उन्होंने शरीर धारण करके उन्होंने 5 साल तपस्या किया, उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। हाँ, तो मतलब पुराने जन्म में जो भजन अधूरा रह जाता है या करते करते शरीर त्याग देते हैं, वो अगले जन्म में बाल्यावस्था से ही संत की ओर अग्रसर हो जाते हैं। महाराज जी, और जो लोग हैं, क्योंकि भाई अब देखो हम हैं, हमें ब्रज में जन्म मिला, लेकिन हमारे मन में तो कभी ख्याल नहीं आता कि सबको त्याग के उस भगवान के पीछे चल दो। ऐसा हमारे मन में अभी तक आया नहीं है, ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई। वो अगले जन्म का संस्कार होता है। अच्छा। और ये भी हो सकता है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अच्छा। गलत खान पान से, इन सब से भी होता है। तो महाराज जी, हम लोग क्या करें, हमारे लिए कुछ बताएं कि और भी लोग आपको सुनेंगे और हम खुद भी। भगवान के भजन करो, गुरु मंत्र लो, और सुबह शाम भगवान जी को ध्याओ। जो गुरु मंत्र लिए होगे उनका आप भजन करिए। अच्छा। तो उनसे आपका अगले जन्म का भी संस्कार बनेगा। जैसे होता है कि जो हम लोग जमा करते हैं वही खाते हैं, तो वैसे इस जन्म में आप करोगे तो अगले जन्म में भी आपको मिलेगा। और आप सूर्य नारायण की भी पूजा करिए। सूर्य नारायण साक्षात देव हैं। और सब देवता तो जैसे मूर्ति में आपको मिले होंगे, सूर्य नारायण ऐसे हैं जो आपको मरने के बाद भी आपको साक्षी हैं। अब जैसे कि भगवान श्री राम ने भी सूर्य नारायण को साक्षी कई बार किए हैं। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं। और भगवान हैं श्रीमन नारायण, राधा रानी, कृष्ण भगवान, श्री राम जी, ये सब भी प्रत्यक्ष देवता हैं। एक लक्ष्य होना चाहिए भगवान का। एक लक्ष्य होना चाहिए भगवान का। हाँ, कई लक्ष्य बनाएंगे तो जैसे कि नवरात्र में जय जय माता करोगे, उसके बाद तो फिर वही याद आएगा। मतलब एक लक्ष्य का मतलब एक भगवान को कह रहे हैं आप, कैसे कह रहे हैं? एक ही भगवान को पूजिए। अच्छा। अगर आप अनेक भगवान को पूजेंगे तो उसमें भी हो सकता है। आपकी माता जी छोटेपन में आपको सुनाए होंगे कि जब पाकिस्तान और उसमें हुआ था होड़, तो पाकिस्तान तो वही बोल के बचे थे। आपने सुना होगा माता जी के अपने मुख से, जब हिंदू में और एक तो उसने रखा था बाजी कि अगर हम लोग ऊपर से कूदेंगे पेड़ पे से, तो जो बच जाएगा वही विजेता होएगा। ये वाला सुने? तो ऐसे एक भगवान को लक्ष्य बनाइए। जैसे कि आप ऊपर से गिर रहे हैं, बोले जय दुर्गा राम जी, तो भगवान तो यही सोचेंगे कि उनको बुला रहा है तो वो जाए, हम क्यों जाएं? तो वो सोचेंगे उनको बुला रहा है वो जाए, हम क्यों जाएं? ऐसे नहीं होता है। एक भगवान को मान लो, उनको आराध्य मान के उनको समर्पण हो जाए। हाँ। तो महाराज जी, बाल्यावस्था में बिल्कुल बचपन में ही आपने ये वैराग्य ले लिया, उसके बाद पालन पोषण आपका सब गुरु की कृपा है। सब गुरु की कृपा है। तो गुरु की कृपा जरूरी है महाराज जी कि घर में सिर्फ भजन ही करते रहे, उससे
सब बिना प्राप्ति हो जाएगी। बिना गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भले कितने भी बड़े सिद्ध हो जाओ, लेकिन जब तक गुरु जी नहीं मिलेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान नहीं है ये, भगवान के बराबर गुरु है। गुरु की पूजा करिए, भगवान भी मिलेंगे आपको। अच्छा, गुरु की पूजा करेंगे तो भगवान भी प्राप्त होंगे। हाँ, तो गुरु महाराज जी ये बताइए कि गुरु स्वयं मिल जाते हैं, या जैसे कि आप थे बचपन में आप हुए तो आपको स्वयं गुरु जी मिल गए, या आपको ढूंढने पड़े गुरु जी? भगवान की कृपा ऐसे भी होती है कि आप जाते जाते भी आपको गुरु मिल जाते हैं, स्वयं आके भी रहते हैं। अच्छा, हमें तो जाना पड़ा आपको गुरु शरण में, उसके बाद गुरु जी प्राप्ति है। आजकल भक्तों का ऐसा हो रहा है जी, बन रहे हैं गोपी भाव, लेकिन गोपी भाव नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा बरसाने में भी वृंदावन में 10-50 का मेकअप करके बन रहे हैं गोपी भाव। गोपी भाई वो नहीं होता है कि मेकअप करके चुंदरी ओढ़ के बन गए। गोपी भाव वो होता है कृष्ण के लिए रोएं, दिन में एक बार तो आंसू आए कृष्ण के लिए। गोपी भाव ऐसा नहीं होता है कि कृष्ण के लिए रोए नहीं, बस बन गए गोपी भाव। वस्त्रों से कोई मतलब नहीं है, आपके अंदर भाव आना चाहिए। हाँ, सत्य महाराज। कितनी सुंदर बात महाराज जी, इतनी छोटी उम्र में भी इतनी बड़ी बड़ी बातों का पर्दाफाश कर रहे हैं कि वास्तव में हमारे ब्रज में जैसा महाराज जी ने बताया कि सब गोपी भाव में, गोपी ड्रेस पहन ली, अपना मेकअप कर लिया तो सखी समझने लगते हैं। बाकी इनसे तो भक्ति का कोई तालमेल ही नहीं है महाराज जी। जब तक उनके लिए रोएंगे नहीं, जब तक दिल में करुणा नहीं है, तब तक तो असंभव ही है मेरे हिसाब से, है महाराज जी। ऐसा जो करता है उन्हें पाप भी होता है। बस गोपी भाव का मेकअप कर लिए ऐसे नहीं, गोपी भाव में रोना पड़ता है भगवान कृष्ण के लिए। जब तक हम रोएंगे नहीं तब तक नहीं। जैसे कि माता है, जब बच्चा रोता है तब आती हैं। पहले तो माता खिलौने पकड़ाती हैं, लड्डू पकड़ाती है, जब उनको फेंक देता है तब माता गोद में उठाती है। इसलिए भगवान को प्राप्ति करो, ये ड्रामा वामा से कुछ नहीं होगा। तो बस 10-50 का मेकअप करके आप देखिए वृंदावन में रमेश बाबा के यहाँ पे, रमेश बाबा के यहाँ पे भी आते हैं और बोलते हैं किन्नर, बोलते हैं राम जी तक वो थे। किन्नर अपराध से बनते हैं, कोई वो वरदानी नहीं है। कौन सा कर्म करे तो किन्नर बने, कोई अच्छा कर्म करो तब शरीर मिले बढ़िया। जाके देखिए आप, हमारे आश्रम पे खैरुआ सरकार नागौद में है, खैरुआ सरकार जी, आप कभी जाना तो पूछ लेना जी। तो वहाँ पे मंगलवार शनिवार को भीड़ रहती है, तो आप जाके देखना। आजकल भगवानों की पूजा नहीं करते हैं, केवल अपनी मनोकामना लेके आते हैं। अच्छा बताओ, मंगलवार और शनिवार का केवल दिन भगवान मूर्ति में ही रहते हैं क्या? हनुमान जी और दिन भी रहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कि और दिन तो भगवान जी को बढ़िया लड्डू नहीं चढ़ाए, मंगलवार शनिवार को खूब लड्डू चढ़ाए। खूब आते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है। तो अगले दिन क्या भगवान जी तो लड्डू का इंतजार ही करते हैं, कोई आए कोई खिलाए। अगले दिन तो भगवान जी बेहोश हो जाते हैं खाते खाते, और दूसरे दिन क्या होता है? ये सब अपराध हो रहा है। भाव से पूजा करो, अगर वैसे ही करना है तो वैसे क्यों करो। बस ये सोचते हैं इंसान कि भगवान
केवल मंगलवार और शनिवार के दिन आते हैं, दूसरे दिन चले जाते हैं। क्या राधाष्टमी में ही केवल राधा रानी रहती हैं? और भी तो दिन रहते हैं। सदा रहती है, सदा विराजमान है वो। तो राधाष्टमी के दिन होली ऐसी क्यों भीड़ लगती है? जब रहे तो हमेशा रहे। वैसे मनोकामना के लिए क्यों? मनोकामना खुद अपने आप पूरी होती है। और आजकल ये हो रहा है कि बस उतने सिद्ध कर लिए तो हो गए। क्या कर लिए महाराज जी? जैसे कि सिद्धि प्राप्त कर लिए तो बन रहे हैं सिद्ध। पत्थर को पैसा बना करके फिर दूसरों के पास जाके मांगे पैसा। तो पत्थर को ही पैसा बना के यूज में लो, वैसे में क्यों कर रहे हो? सत्य महाराज जी, ये तो परम सत्य बोला है महाराज जी आपने। ये तो सोचने वाली बात भी रहती है कि खाली एक पर्टिकुलर दिन कोई भीड़ रहती है मंदिरों में, उसके बाद अगले दिन कुछ नहीं। कितनी सुंदर बात महाराज जी के श्री मुख से आज सुनने को मिल रही है आप सभी भक्तों को। ये देखा भी है हमने कि हमारे यहाँ पे भी जो वानर सेवा है, काफी भक्तगण हैं यहाँ वानर सेवा करेंगे, या तो एकादशी को या मंगलवार को। बुधवार को कोई नहीं वानरों को देखने वाला। भूख तो बुधवार को भी लगती है उनको महाराज जी। बुधवार को ये सोचते हैं कोई आए, कोई आए, आस लगाते हैं। आज उनका क्यों तोड़ो? जब अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे तो आज क्यों उनका बनाओ फिर तोड़ो? उनका पाप लगता है दूसरे का आस तोड़ने में। महाराज जी और कोई मंत्र, कोई ऐसा कि और भक्ति प्रगाढ़ हो हमारी, कोई ऐसा रास्ता आपके अनुसार? क्योंकि नए साधक हैं जो जिन्होंने अभी YouTube पे या भागवत कथा सुनने के बाद में इस भक्ति मार्ग को जाना है। अभी तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको वृंदावन ज्ञात नहीं है, वृंदावन कहाँ है। क्योंकि परसों भी मेरे पास एक फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से? मैंने कहा वृंदावन से। बोल रहे वृंदावन कहाँ, क्या? तो मैंने उनको डिटेल में बताया। उसके बाद में उन्होंने तब भी वो बिल्कुल बोले आपका वीडियो देख लिया था, बस हम तो कभी जानते नहीं कि वृंदावन में इस स्थान में है। सोचिए, वृंदावन मन को भी बना सकते हैं। वृंदावन मन भी होता है जहाँ तुलसी रहे। तुलसी एक प्रकार को संत को भी कहते हैं। तुलसी की तरह संत भी होते हैं। तुलसी की तरह? हाँ, तुलसी की तरह संत भी पवित्र रहते हैं हमेशा। जहाँ संतों का निवास हो, जहाँ तुलसी का बगीचा हो बढ़िया, वहाँ भी वृंदावन रहता है। तो महाराज जी जिन लोगों ने जिन्होंने अभी प्रभु कृपा से या गुरु प्राप्त नहीं किए, वो घर में कोई मंत्र करें कि कौन सा मंत्र करें, ये भी काफी लोगों का प्रश्न रहता है। और लोग केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, वरना कीर्तन करें। अच्छा। और जो मेन गुरु मंत्र रहता है और गुरु के मुख से प्राप्त होता है। वो गुरु के श्री मुख से ही लेना पड़ेगा वो तो। हाँ। दीक्षा गुरु एक होते हैं और शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। दीक्षा गुरु वो होते हैं जो गुरु मंत्र वाले, और शिक्षा गुरु वाले अनेक होते हैं। जैसे दत्तात्रेय भगवान, उनके दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक। अच्छा, तो अभी जिनको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है किसी कारणवश, वो अपने घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें लगातार। हाँ। और उन्हीं की कृपा से उनको उनकी प्राप्ति हुई। चलो ठीक है महाराज जी। और महाराज जी का सत्संग सुना आपने। महाराज जी ने इतनी छोटी उम्र में, बाल्यावस्था में ही ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया है। हम भी मिलते हैं ऐसे दुर्लभ संत दर्शन के साथ। जय श्री राधे। दंडवत महाराज।